मैं भी जब किसी से बात करती हूँ अपनी शुरू भी करती हूँ तो मुझे वो कह देते अरे यार अब हो गया ना, अब हो तो गया, क्या है अब सुना आपने ये जो सुनंदा शर्मा कह रही हैं कि लोग कहते हैं आगे बढ़ो। कौन सुनता है किसी की बात? एक काउंसलर सुनता है, नॉन जजमेंटल होकर और बिना कुछ बोले कई बार सुनता है। एज काउंसलर जैसे कि मैंने ही कई बच्चियों की बातें सुनी हैं, और वो बच्चियां अचानक से मेरे कमरे के बाहर आती थी और कहती थी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। और अंदर आकर, और जब वो बच्चे अपनी मन की बात बोलना शुरू करते थे कई बार, तो ऐसा हुआ है कि शायद मैं बिल्कुल सिर्फ सुनती रही हूँ करीब करीब 45 मिनट, घंटा भर। एक आध बार मुझे क्यों झूठ बोलूं, मुझे झपकी भी आ गई नींद की, क्योंकि बच्चे के अंदर में इतना कुछ है बोलने का। अपने परिवार में जो उसके हो रहा है, उसके आसपास जो हो रहा है, जिस चीज से वो परेशान है, आप समझ भी नहीं सकेंगे कि आपकी बच्ची किस बात से परेशान है। आपने तो कुछ कैजुअल व्यवहार अपना कर दिया, हस्बैंड वाइफ के बीच लड़ाई हो गई। अरे लड़ते लड़ते तो हमने भी 40 साल अपने हस्बैंड के साथ बिता ही दिए हैं, लेकिन बच्चा घबरा जाता है, उसे लगता है ये तो ऐसा लड़ रहे हैं, कहीं ये डिवोर्स इनका हो जाएगा तो हम मैं कहाँ जाऊंगी या मैं कहाँ जाऊंगा। ये एक समस्या है। कई बार माँ पिताजी अपने काम में व्यस्त है, बहुत सारी समस्या है, मैं अगले कुछ वीडियो में बताऊंगी आपको ये बात। तो पेरेंटिंग के हिसाब से बच्चों को समझिए, उनकी संवेदनाओं को, उनकी अनुभूतियों को समझिए। जैसे हम कई बार जब मेडिटेशन करते हैं ना, तो हम कहते हैं अपने शरीर में जो अनुभूति हो रही है उस पर ध्यान दें। तो आपके पास जो बच्चा है ना, उसकी भी भावनाओं को समझिए, उसके मन में क्या चल रहा है, उसके चेहरे से आपको पता चलेगा। आप गौर करेंगे ना, एक माँ है, एक पिता है, आपको तो एकदम आपका जो कनेक्शन है जो उनके साथ, आपको जो मालूम पड़ता है वो किसी और को नहीं मालूम पड़ता है। कितना भी अधिक ग्रैंड पेरेंट्स प्यार कर लें या दूसरा परिवार के सदस्य करें, लेकिन वो सिर्फ माँ या पिताजी ही अपने बच्चे को पूरी तरह से परख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। मगर हमें जानते रहना होगा, हमें ध्यान रखना होगा इन सब बातों का। आप क्या कहते हैं? आपके क्या विचार हैं?